तो आप लोगों के बोर्ड का एग्जाम हो चुका है खत्म और कॉपी चेकिंग हो चुका है शुरू। अब बच्चों के मन में बहुत सारे प्रकार का प्रश्न चलता रहता है। कितने बच्चों के मन में तो यह सवाल चलता रहता है कि हम एग्जाम देने गए थे, पेज मेरा खाली छूट गया था, नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। कितने बच्चों के मन में यह भी सवाल रहता है कि बीच में एक पेज मेरा खाली छूट गया था, तो वह शिक्षक जो है पलट के देखेंगे या नहीं देखेंगे, कहीं उतना ही तक देख के तो नहीं छोड़ देंगे और फेल तो नहीं हमें कर देंगे। तो एक एक टॉपिक, एक एक बात आपको बताने वाले हैं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वह इन टॉपिक पे बात करेंगे कि यदि आपका पेज खाली छूट गया है तो क्या आपका नंबर कटेगा। इन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन जो है आपका, पहले तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो वहां पे नंबर कटने का कोई बात ही नहीं होता है। जिस क्वेश्चन का आंसर आप सही दिए रहते हैं उसका आपको 1 नंबर मिल जाता है, और जिसका आंसर आप गलत दिए रहते हैं नंबर जो है आपको नहीं मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग जो लघु उत्तरीय प्रश्न आता है उसके बारे में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आप बनाने से पहले देखेंगे कि वहां पे साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 40 से 50 शब्दों में दे या 50 से 60 शब्दों में दे। तो यदि आप 50 से 60 शब्दों में जवाब देते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, भले पेज खाली ही क्यों ना छूट जाए। अब जब आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जाएंगे तो वहां पे जो है आपका जो भी लिखा रहा है, जितने भी शब्दों में लिखा रहा है, जैसे यदि लिखा रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 100 से 120 शब्दों में दे, और यदि आप उतने शब्दों में आंसर दिए रहते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटता है, बशर्ते आपका हैंड राइटिंग बढ़िया होना चाहिए, नोट अच्छा से आप तैयार किए हो, बढ़िया से आप बना के आए, हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, लाइन बाय लाइन लिखिए, एकदम फ्रेश लिखिए, कटपीट ना करे। तो आप यदि पूरा का पूरा शब्द में लिखे हैं तो आपको आपका नंबर जो है एक भी नंबर नहीं कटता है। अब जो कितने बच्चों के मन में सवाल रहता है कि बीच में कोई पेज खाली छूट गया है तो क्या उसके बाद वाला जो पेज है वह चेक होगा या नहीं होगा, और यदि नहीं चेक हुआ तो हम तो फेल ही कर जाएंगे, क्योंकि सब तो उसके बाद ही बना हुआ है, स्टार्टिंग में तो हम बहुत कम बनाए हुए थे। तो देखिए, जो भी आपका कॉपी चेक करते हैं तो उनको सीधा सीधा निर्देश दिया गया रहता है कि आपको बच्चे के कॉपी का एक एक पेज चेक करना है। जितना पेज है एक एक पेज आपको चेक करना है, भले वह पेज पूरा का पूरा प्लेन ही क्यों ना हो, बच्चा कुछ भी ना लिखा हो, लेकिन आपको पलट के देखना है कि कहीं बच्चा एक पेज छोड़ के तो नहीं लिखा है, 2 पेज छोड़ के तो नहीं लिखा है। तो जो कॉपी चेक करते हैं उसको यह हिदायत दिया गया रहता है कि आपको एक एक पेज चेक करना है। तो आप इसके लिए भी बिल्कुल टेंशन ना ले कि यदि बीच में कोई एक पेज छूट गया है तो हमको नंबर नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा पेज चेक होगा। याद रखिएगा आप, देखिए जिस क्वेश्चन का आंसर जितने शब्दों में पूछा गया है और यदि आप उतना शब्दों में दिए हैं तो आपका नंबर क्यों कटेगा। और वैसे भी कोई स्टूडेंट्स अकेला आप नहीं है, चाहे वह कितना भी जीनियस है ना, कितना भी जीनियस है, वह पूरा बुक ही याद करके गया है, फिर भी वह सभी क्वेश्चंस का आंसर देखे आएगा ना तो उससे पूरा पेज किसी से भी नहीं भरा है। यकीन मानिए, जब हम एग्जाम देने गए थे हमसे भी नहीं भरा था, और आप देने गए होंगे तो आपसे भी नहीं भरा होगा, और कोई जीनियस बच्चा होगा ना बहुत तेज जो आपके नज़र में लग रहा होगा उससे भी नहीं भरता है, क्योंकि कुछ पेज जो होता है लास्ट का वह रफ के लिए भी बढ़ा के दिया गया रहता है कि बच्चा को यदि मन हुआ कि हम रफ करें कोई चीज़ तो वह रफ भी कर सकता है। आखिरी का 1-2 पेज में आप रफ भी कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का आप एग्जाम देते हैं तो वहां पे रफ का जरूरत होता है या नहीं होता है। अब आपको तो पेज लेके अंदर में जाने नहीं देता है, तो आप रफ कहाँ करेंगे। तो स्वाभाविक सा बात है कि रफ करने के लिए भी पेज दिया गया रहता है, तो आखिरी का जो 2-3 पेज होता है उसमें आप रफ भी कर सकते हैं। तो पेज खाली रहने की वजह से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि आपका नंबर कटेगा। बस आप अच्छे से लिखे होंगे, प्रश्नोत्तर संख्या लिखे होंगे, कितना नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दे रहे हैं वह लिखे होंगे, जितना शब्दों में जवाब देना है उतने शब्दों में लिखे होंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा है। यदि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड क्रैकर को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चंस का तैयारी करा जाता है, तो आप तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा ताकि एक एक नोटिफिकेशन कुछ भी आए तो आपको मिले। साथ ही जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, चाहे वह हिंदी हो, मैथिली हो, नॉन हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, एक एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल वीडियो आपको मिलेगा।